आप सभी को नमस्कार बच्चों। और आज जो हम लोगों का लेक्चर है वो है अर्हेनियस इक्वेशन पे। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर अर्हेनियस इक्वेशन पे कॉन्सेप्ट जो आता है वो हम नहीं कर पाते हैं, या उस पे जो न्यूमेरिकल आता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जल्दी से हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे और उसके डायग्राम माने ग्राफ जो आता है और उसके जो न्यूमेरिकल आते हैं जल्दी से 15 से 20 मिनट में देख लेंगे। तो देखो, अर्हेनियस इक्वेशन क्या करता है बेटा, ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है ये? रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट कांस्टेंट पे, वो डिसाइड करता है। तो क्या होता है? K इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला होता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये जो K होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, ये A जो होता है वो अर्हेनियस कांस्टेंट होता है, और ये पावर आर टी ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आपको पता है। ये क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी अपना होता है। ठीक है, इसका अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आर अपना आपको पता ही है कि ये गैस कांस्टेंट होता है ना। ये अपना क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और टी अपना क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन होता है। ठीक है, और ये अर्हेनियस कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इस फॉर्मूले में लॉग ले लिया जाता है। लॉग बेस 10 होता है और लॉग बेस ई होता है। ठीक है, तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ई बेस ई यानी नेचुरल लॉग ए पावर ये अपॉन आर टी होता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम ले लेते हैं कि अगर हम एल एन लेते हैं तो एल एन के इज इक्वल टू क्या होगा? एल एन ए इंटू ई ए पावर आर टी होता है बेटा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? ये एल एन के होता है, ठीक है सर, और ये जब सॉल्व करोगे तो एल एन ए, ठीक है, प्लस एल एन ई पावर माइनस ई ए अपान आर टी होता है। ठीक, तो एल एन के जो होगा वो एल एन ए और ये पहले माइनस ई ए अपान आर टी हो जाएगा, क्योंकि एल एन ई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। एक फॉर्मूला अपना यहाँ से मिल जाएगा इस जगह से, लेकिन इस फॉर्मूले से आप सवाल नहीं लगा पाओगे, लेकिन ग्राफ तो बना सकते हो कि सर एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपान आर टी। बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हम रीअरेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एल एन ए हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू एम ए एक्स प्लस सी के बराबर है। यानी अगर हम ग्राफ प्लाट करेंगे बेटा, अगर हम ग्राफ प्लाट करेंगे तो ये अपना ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे आप देख रहे हो वाई पे एल एन के है, एक्स एक्सिस पे क्या है अपना? एक्स पे 1/t है, देख लो 1/t है, तो 1/t ले लो। निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो स्लोप आएगा बेटा वो आएगा ई ए अपॉन आर आ जाएगा, और ये जो सी की वैल्यू आ रही है वो एल एन ए हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, इस फॉर्मूले से हम सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। तो करने के लिए क्या करेंगे बेटा? एल एन को हम लॉग में ले जाएंगे तो 2.303 लॉग से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए अब कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे आप एल एन लिखे हो वहाँ लॉग के लिखो। ठीक है, फिर यहाँ पर 2.303 लॉग ए हो जाएगा, और ये ई ए अपॉन आर इंटू 1/t हो जाएगा। लेकिन ये भी आसान नहीं है, तो 2.303 से सब में डिवाइड कर दो ताकि हमारा 2.303 यहाँ से गायब हो जाए। तो 2.303 हम कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमको लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t हो जाएगा। अगर इसको भी बेटा जी हम रीअरेंज कर लेंगे तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t और लॉग ए हो जाएगा। इससे एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये y की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, x की वैल्यू c है। सर जब ग्राफ प्लाट करोगे तो ax की जो वैल्यू है वो 1/t है, y की जो वैल्यू है अपना क्या है? वो log k है, और स्लोप देखो निगेटिव में ही रहेगा, log a है,
और ये हो जाएगा स्लोप की जो वैल्यू वो माइनस ई ए अपान 2.303 आर हो जाएगा। तो कभी कभी स्लोप की वैल्यू दे देता है और आर ई ए की वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला काम में नहीं आ सकता। अगर सिंगल दिया है तब तो काम में आ जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग दिया है, टेम्परेचर अलग दे दिया है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दिया है, कहा कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है, तो आप वैल्यू निकालिए। तो क्या हो जाएगा, एट T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K1 है, एट T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K2 है। तो बोल रहा है कि आप रिलेशन बताइए। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये हो जाएगा 1/T1 - 1/T2। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। अलग अलग कंडीशन में अगर वैल्यू दिया है तो अलग अलग कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। एक दो सवाल मैं आपको बता देता हूँ, सवाल कैसे करना है आपको ये ध्यान दीजिएगा। सवाल कैसे करना ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि एक सवाल पूछ रहा है स्टेटमेंट में कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट बाय द रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ऐसी एनर्जी जो कोलिजन करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सबसे पीक पर होते हैं। आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे आके एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो बनता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है बेटा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहला स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट टू क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ग्रेटर देन दैट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। देखो ध्यान से, ये तो गलत बात है। ये आप देखो, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसी को बनाने में जो एनर्जी लग रहा है, तो पहला सही है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, जो हीट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप फर्स्ट तो बी के साथ चले जाना। ठीक है, आगे बेटा स्लोप जो बना हुआ है, जो स्लोप बना है, स्लोप ऑफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन के एंड 1/t। हम लोगों ने यही तो ग्राफ प्लॉट किए थे एक्स और वाई के बीच में। एल एन के हम लोगों ने लिया था, 1/t लिया था। स्लोप जो आ रहा था वो निगेटिव में आ रहा था, माइनस ई अपन आर, और ये आ जा रहा था अपना लॉग एल एन ए की वैल्यू आ रहा था। ठीक है, तो ये जो स्लोप है वो माइनस ये अपान आर है, तो ए के साथ चले जाना, आंसर आपको सही मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि एल एन के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए था, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास है, डी के साथ चले जाना, आंसर सही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा फॉर द रिएक्शन। बेटा ये अपना क्या कह रहा है, जीरो दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट एट, यानी आपको के की जो वैल्यू दिया है वो 1.6 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स दिया है, और टेम्परेचर कितना दिया है, 200 केल्विन दे दिया है। ठीक है, फिर कह रहा रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू दिया हुआ है, और ये दिया है 400 केल्विन। और फिर कह रहा है कि आप E की वैल्यू बताइए क्या आएगा, और आप R की जो वैल्यू दे दिया है वो 8.314 दे दिया है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे log K2/K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1/T1 - 1/T2। तो K2 की वैल्यू कितनी है बेटा जी, K2 की वैल्यू कितनी है 400। K2 की वैल्यू कितनी है देख लो, K2 की वैल्यू अपने पास रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन। ठीक है, एक टेम्परेचर देखो फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ये दिया है, रेट कांस्टेंट एंड अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है,
तो कह रहा रेट कांस्टेंट आप K2 की वैल्यू बताइए, अगर टेम्परेचर कितना दे दिया जाए, T2 400 दे दिया जाए। बहुत सही सर। तो K1 मुझे चाहिए, K2 मुझे चाहिए, K2 नीचे ले लो, K1 कितना है 1.6 10⁻6 है। EA की वैल्यू 0 दे रखा है बेटा, 2.303, R 8.314 रख लेना। 1/T1 कितना है तुम्हारा 200 और -1/400 है। सॉल्व कर लेना, log K2 अपॉन 1.6 10⁻6 दिया हुआ है, और ये 0 अपॉन क्या है, ये मल्टीप्लाई कर लेना और ये सॉल्व कर लेना। इस सॉल्व करने पर देखो लॉग दिया हुआ है तो एंटी लॉग ले लेना। अगर मान लो 4 आ रहा है तो एंटी लॉग तो 10 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक चीज तुमको बता दें कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 दिया है, सॉल्व भी नहीं करना बेटा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 दे रखा है, एनर्जी नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 था वही वैल्यू K2 का होगा। तो ध्यान देना 1.6 ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर कह रहा व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इफ रेट डबल व्हेन टेम्परेचर इज रेज टू 20 डिग्री टू 35। एक सवाल आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इसी में भी देख लीजिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो म्यू होता है बेटा, यानी रेट जो होता है वो T+10 डिग्री पर निकाला जाता है, और T डिग्री पर म्यू जो होता है वो ΔT/10 होता है। म्यू अगर नहीं दिया है तो 2 ले लेना, कुछ नहीं दिया है तो क्या कह रहा है, आर फॉर डबल, इफ इट रेट इज डबल, मतलब क्या कह रहा है कि अगर ये 2R है और नीचे R है, तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन इफ रेट डबल व्हाट टेम्परेचर इज रेज टू फ्रॉम। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें करना ये है कि आप सीधे सीधे वैल्यू ले लेना टेम्परेचर पे बेस पे। यानी देखो हम बता दे रहे हैं, T1 तुम ले लेना 20 + 273, ये आप निकाल लेना केल्विन में, यानी कितना हो जाएगा 3 9 और 2 हो जाएगा। T2 बेटा कितना दिया है, ये 35 + 273, तो 5 3 8 7 5 12 और ये हो जाएगा। बेटा ये मुझसे पूछ रहा है, बेटा R1 की जो वैल्यू है, जो R2 की वैल्यू है वो 2R1 बता रहा है। 2 मतलब अगर R1 x है तो R2 क्या कह रहा है 2x बोल रहा है, और R की वैल्यू कितना दिया है 8.314, और आपसे एक्टिवेशन पूछ रहा है। आप फार्मूला लगा देना, log K2/K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 और 1/T1, ये R है 1/T1 - 1/T2। ठीक है, तो इस से वैल्यू पुटअप करके आप सवाल क्या कर लेना, निकाल लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लेना कि कौन सा फॉर्मूले में वैल्यू आपका सवाल में आएगा। ध्यान से सुनना सारे लोग जो भी सवाल आएगा वो इसी से आएगा। इसके अलावा आपको अर्हेनियस इक्वेशन से कोई भी सवाल नहीं आएगा। एट एक मिनट, ठीक है, तो आप इसकी सारी वैल्यू पुटअप कर लेना, और सारा वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल आएगा। चलिए, फिर अपना क्या कह रहा है कि और रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी फॉर एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब क्या कह रहा है, ΔH जो बोल रहा है वो EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड होता है बेटा। तो ये कह रहा है कि बताइए उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, रिएक्शन के लिए कौन सा कंडीशन होगा। बेटा जब दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो रहा है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी 0 होगा, एंथैल्पी भी 0 होगा, नहीं सॉरी, सिर्फ आपका ΔH 0 होगा। एंथैल्पी गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो ही नहीं सकता है, एंट्रोपी 0 हो ही नहीं सकता, वो तो चेंजिंग होगा ही ना कुछ। तो ये कहानी होता है। एक सवाल और है, क्या कह रहा है कि अर्हेनियस इक्वेशन गिव्स बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। K इज इक्वल टू AE e⁻RT, बहुत बढ़िया सवाल है। तो क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ना, ऐसा नहीं हो सकता है। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली,
रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। भैया माइनस में है ना, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा और ये ज़्यादा है तो ये कम, मतलब दोनों उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ा करके लेके चलेगा। तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इससे आपका एक सवाल हो जाएगा। तो ये सवाल अपना क्या है, एक सवाल और देख लीजिए कि कह रहा है कौन सा ग्राफ लेके चलेंगे। कह रहा है कि अर्हेनियस रेट कांस्टेंट के इज इक्वल ए इंटू ई माइनस ई ए बाई आर टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द ग्राफ एल एन के वर्सेज अपना 1/t, 1/t कह रहा है। तो एल एन के वर्सेज 1/t निगेटिव स्लोप आ रहा था, याद करिए निगेटिव स्लोप आ रहा है तो ए के साथ चले जाना, आंसर अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सवाल कर लेना। एक सवाल और कर, एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाई, किससे, डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एंड टू टेम्परेचर। आप पहले ही देखे थे कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। इससे आपका सवाल लगा हुआ था। तो एक सवाल अपना ये हो गया। ये सवाल रहा अपना एक्टिवेशन एनर्जी का, अर्हेनियस कांस्टेंट। अर्हेनियस इक्वेशन का आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया शॉर्टकट में, मैंने आपको रिएक्शन बता दिया। अब बाकी आती है कि ऐसे लेक्चर को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन मैं लाइव क्लास लेता हूँ, बाकी रिकॉर्डेड डालता हूँ। ठीक है, तो लेक्चर को देखिए और प्यार दीजिए। तब तक आप सभी को धन्यवाद, सुरक्षित रहिए। थैंक यू बेटा।